हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको इससे पहले जो आपकी क्लास ली थी, ये सरस्वती पांडे की जो किताब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो वस्तुनिष्ठ है, उसके बेस पे जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा कि मैंने क्या-क्या आपको करवाया है। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले आपको क्या-क्या करवाया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ बता रही हूँ, मतलब जो है भाषा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब अपभ्रंश और उनकी आधुनिक भाषाएँ, कि अपभ्रंश की कौन-कौन सी भाषाएँ थी और उनकी आधुनिक भाषाएँ क्या-क्या है। तो इससे पहले की जो आप देख सकते हो, मेरी पिछली क्लास में आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे मुझे ना थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है और कैसी आप तक पहुंच रही है, और आपका रिस्पांस भी मुझे चाहिए। इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना होगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना। तो ये ये है कि मैं अपनी पढ़ाई भी, क्योंकि दिसंबर जो 2023 के एग्ज़ाम हो रही है, उसके लिए मैं अपनी, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आपका भी थोड़ा इसमें, आपकी भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, मेरा भी रिवीजन होगा, तो आपकी भी उसमें मैं आपके लिए अच्छा बेहतर रिवीजन करवा सकूँ। तो आई होप आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना। तो इससे मुझे भी कुछ पता चलेगा कि क्या मेरा पढ़ाने का क्या रिव्यू आ रहा है, तो मैं इसको इससे अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहुँचे हैं अपभ्रंश और आधुनिक भाषा में। यानी कि जो हमने इससे पहले बताया था, मैं आपको ना इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में आपको बता, क्योंकि इतने पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टाइम रह गया है, तो मैं आपको मेन बताऊँगी, जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन करा है। तो ये है अपभ्रंश और उनकी आधुनिक भाषाएँ। अपभ्रंश में कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं और उनकी जो आधुनिक भाषाएँ कौन-कौन सी है। अपभ्रंश में आती है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण-पैशाची। तो शौरसेनी की है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। जो इनकी आधुनिक भाषा है शौरसेनी में जो ये आती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी पूर्वीय, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी, ये आती है मागधी में। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री यानी कि दक्षिणी में आती है मराठी, और ब्राह्मण पैशाची में आती है सिंधी, लहंदा और पंजाबी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया है। हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी पश्चिमी, हिंदी पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी उपभाषाएं हैं। और मतलब ये इसकी है हिंदी वर्ग में, मतलब उत्तरी में नेपाली, पश्चिम पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिण में सिंहली, मराठी, पूर्वी में उड़िया, बंगला, असमिया। तो इसमें मेन बताती हूँ। जैसे सिंधी है, सिंधी सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां विचोली, सराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इनके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपभाषा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। तो यहाँ देखो, पंजाबी की मैं आपको बताती हूँ ऊपर। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, मराठी आदि है। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुज्जर जाति से है। गुज्जर प्रस्त्रा गुजरता गुजरात। गुजराती की अपनी लिपि लिपि है। ये याद रखना फ्रेंड्स, जो मैंने टिक टिक करे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे गुजराती की पूछते हैं, गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजरात नाम से प्रसिद्ध है। वस्तु तो गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगती, और मतलब इसमें ऊपर से जो हम लाइन लगाते हैं शिरोरेखा, वो इसमें पंजाबी में गुजराती में नहीं लगती है। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख लिपि कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और माहरी आदि है। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है।
किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे करती हूँ। बंगला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। अब मैं यहाँ चले चलती हूँ आपको असमी में। असमी असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। ये असमी की याद रखना है, असमी की विष्णुपुरिया है। और मराठी की क्या है? कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी महारी आदि इसकी मुख्य बोलियां हैं। और गुजराती की है प्रदेश में गुजरात का गुजराती से गुजराती की लिपि क्या है? कैथी है, ये भी याद रखना है, कैथी। और असमिया की है विष्णुपुरिया। असमी की अपनी लिपि बंगला है और इनकी जो अपनी लिपि क्या है? बंगला। और ये जो असमी की जो मुख्य बोली विष्णुपुरी है, विष्णुपुरिया है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजाम्बी, संबलपुरी, भतरी आदि है। जो उड़िया की है, इनकी अपनी बोली क्या है? गंजाम्बी, संबलपुरी, भतरी आदि है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। और हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में प्रथम बार मिला है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। नेक्स्ट, हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से है। जैसे अपभ्रंश है, जो हमारी कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, जो मैंने आपको पीछे बताया था। और उसकी उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी। और शौरसेनी में कौन कौन सी आती है? एक होती है अपभ्रंश और उसकी उपभाषाएं और बोलियां। तो अपभ्रंश में आती है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसमें आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी और मागधी में आती है बिहारी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आकार बहुला और ओकार बहुला। और आकार बहुला में आता है कौरवी, हरियाणी या बांगरू या दखनी, 3 आती है। और ओकार बहुला में आती है ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी हिंदी में आती है टॉवर्ग बहुला, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में आता है कुमाऊनी, गढ़वाली। और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो फ्रेंड्स, इस तरह की ये है हिंदी की जो बोलियां हैं, आपको इस तरह से इन्हें याद रखना है। जिस तरीके से ये बना है तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हो। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उनके नाम और तथा उनकी उपबोलियां। तो हरियाणा जो बोली है उसका अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम है बांगरू देशवाड़ी। जो हरियाणी भाषा है, बोली है, उनकी अन्य नाम है बांगरू और देशवाड़ी। और उनकी जो उपबोलियां हैं वो है जाटू, चमरवा। तो ब्रजभाषा की है अंतर्वेदी। ब्रजभाषा की जो अन्य नाम है उसे अन्य नाम अंतर्वेदी है। और जो उसकी उपबोली है वो भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। तो आप इससे इस तरह से याद रख सकते हो। और ये जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, ये इन्हें अच्छे से याद रखना है। 2-3 तो है ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी और हरियाणी। तो बुंदेली जो है उसकी जो है अन्य नाम है, बुंदेली का अन्य नाम उसको कहते हैं बुंदेलखंडी। और जो उसकी उपबोली है वो है पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्टा। और अवधी की है कोशली, बैसवाड़ी, जिसे कहा जाता है जोलाहा, गहोरा, जूडर। जूडर है अवधी की। कौरवी को बोलते हैं खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी को बोलते हैं खलटाई लरिया, बघेली रिवाई, डिंगल भाट भाषा, पिंगल नाग भाषा। और हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नांकित है। बोली और नामकरण कर्ता। कौरवी को बोलते हैं राहुल सांकृत्यायन ने दिया है नाम इन्हें कौरवी भाषा का। जो बोली है कौरवी, उसके नामकरण कर्ता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ब्रजबोली के ईश्वर चंद्र गुप्त। राजस्थानी भाषा की ग्रियर्सन। डिंगल की बांकीदास। बिहारी के ग्रियर्सन। भोजपुरी रेमंड। मैथिली कोलब्रुक। तो ये फ्रेंड्स इन्हें याद रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला यहाँ पर है हिंदी बोली की प्रमुख बोलियों या और उनके क्षेत्र। ओकार बहुला में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, ये आते हैं सब ओकार बहुला में। तो ब्रजभाषा का जो है बोली क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा। जैसे मैंने इसे रखा है MAA और BBA से याद।
MAA, जैसे हम पहले करते हैं BBA करते हैं तो उसको रखना है BBA, तो MA करते हैं तो MAA AA, जैसे यहाँ डबल B लगा है BBA, वैसे MAA। तो M से मथुरा, A से आगरा अलीगढ़, B से बरेली बदायूं एटा। AA जो हमने इकट्ठे इस तरह रखने, जैसे मथुरा से M से मथुरा आगरा अलीगढ़, बरेली बरेली बदायूं एटा। मैनपुरी गुड़गांव भरतपुर करौली, इसको रखा है MGBK, MGBK, मैनपुरी गुड़गांव भरतपुर करौली। जो जो बुंदेली की है, उत्तर प्रदेश में जो है, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। मारवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। आकार बहुला में कौरवी, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहीं तक ही करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको करवाऊंगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। जो मैंने आपको पढ़ाया उसे अच्छे से आप बार बार वीडियो देख सकते हो। तो इसमें जो है, जो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वस्तुनिष्ठ है, इसमें अच्छे से दिया है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक जगह अच्छे तरीके से दिया है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर इसमें आपको कुछ भी लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।